एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स का पार्ट 5 देखेंगे। आज हम एक नए टाइप का जो एनआरआई लोग एक और अकाउंट खोल सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। ये थर्ड टाइप का जो अकाउंट है जो हमने देखा था, ये थर्ड टाइप का जो अकाउंट है इसको बोलते हैं FCNR-B अकाउंट्स। ये तो इसको ऐसे बोलते हैं FCNR अकाउंट। इसमें जो ये जो टाइप का अकाउंट है, ये वाला अकाउंट है, ये कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आई हुई है 1 मार्क्स की। तो सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए। इसमें बी क्या इंडिकेट करता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। बी का मतलब बैंक्स खोलते हैं ये। अब ये जो अकाउंट है ये बिल्कुल कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसकी जो नाम है उसी में इसके सारा कंसेप्ट है। एक तो इसमें क्या कि फॉरेन करेंसी एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट लोग खोल सकते हैं अकाउंट बैंक्स के लिए, बैंक में खुलवाते हैं ये अकाउंट। तो जो भी एनआरआई लोग है, चाहे एनआरआई का मतलब यहाँ पर एनआरआई का मतलब क्या है आपका, एनआरआई प्लस पीआईओ, और आजकल ओसीआई में ही पीआईओ आ गया है। तो कोई भी एनआरआई पीआईओ ओसीआई, पर इस अकाउंट की जो सबसे खास बात यह है, इसका अकाउंट का सबसे बड़ी बात यह है कि आप भेजेंगे डॉलर में रुपए, तो बाहर से आप एनआरआई बन गए तो वो अकाउंट में किस में रहेंगे, डॉलर के डॉलर में ही रहेंगे। इसमें अकाउंट में पाउंड में भेजेंगे तो पाउंड में रहेंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भेजेंगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ही रहेंगे। तो जो भी करेंसी में आप भेजेंगे उसी करेंसी में ये पैसे रहेंगे। तो ये जो FCNR अकाउंट है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये ऑब्जर्व करोगे कि भाई हम कोई भी पर्सन अगर करेंसी रेट, जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, मतलब करेंसी एक्सचेंज रेट की रिस्क से बचना चाहता है, तो वो कौन सा अकाउंट खोलेगा, FCNR अकाउंट खोलो एनआरई अकाउंट की बजाय। और इस FCNR अकाउंट में ये एनआरई अकाउंट की तरह ही है, पर क्योंकि इसमें क्या है कि ये करेंसी केवल उसी करेंसी में मेंटेन रहेगी जिस करेंसी में आपने अकाउंट खोला। फॉरेन करेंसी 7-8 फॉरेन करेंसी परमिटेड करेंसीज है, उनमें अकाउंट खोल सकते हैं। थोड़ा बहुत हर करेंसी के हिसाब से थोड़े बहुत रूल्स में डिफरेंस है, पर उनको इतना हमें ध्यान नहीं देना है। तो ये जो फॉरेन करेंसी में ये अकाउंट खोल सकते हैं, ये अकाउंट्स ये किसके ये अकाउंट एनआरई अकाउंट की तरह ही है। जो मेजर कंसेप्चुअल डिफरेंस है वो आता है कि भाई उसमें आपका जो भी आपका रेमिटेंस भेजोगे वो डॉलर में आएगा तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रुपए में मेंटेन होता है। जबकि ये किस में मेंटेन होगा, जो भी आपकी परमिटेड करेंसी, जिस भी करेंसी में आपने रेमिटेंस कर रहे हो, आपको उस करेंसी में अकाउंट खोलना है, उसी में रेमिटेंस करना है उसी। तो ये जो फॉरेन करेंसी वाला जो अकाउंट है, इसका इसका जो मेन कंसेप्ट वो क्या है कि इसमें क्या है कि आपको ये जो अकाउंट खुलवाते हैं लोग, इसका जो पर्पज होता है वो ये होता है कि इसमें क्या होता है कि आप ऐसा नहीं है कि सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं या आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ऐसा नहीं। इसमें बार बार पैसे नहीं निकाल, क्योंकि बैंक ऐसा नहीं कि आपको बैंक बोल रहा है कि डॉलर आप यही निकाल रहे हैं इंडिया में, उसमें डॉलर जमा करा दिए बार बार निकाल सकते हैं, ऐसा सुविधा नहीं है इसमें। इसमें जो सुविधा अवेलेबल है, क्योंकि लोकल ऐसा नहीं कि आप लोकल पेमेंट कर रहे हैं डॉलर से, ये जो इसका अकाउंट का पर्पज ये है कि आपको एक्सचेंज रेट रिस्क से बचना है। साथ के साथ जो कि हमारे पास हमारे देश में ये सुविधा है कि आपके ने जो इनकम कमाई उसको इन्वेस्ट करना है। तो एक होता है कि भाई आप उसको इन्वेस्ट करने के लिए और कोई तरीके अपनाएं, उसके बजाय इस अकाउंट में डाल दो। ये अकाउंट एफडी का अकाउंट होगा, टर्म डिपॉजिट का अकाउंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट का तरीका ये है, और उसमें क्या होगा, जो इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेगा। इनकम पे टैक्स तो आपको वहां देना पड़ेगा जिस भी कंट्री में आप वो इनकम कमा रहे होंगे। तो इंडिया में उस इनकम पे, उस पार्ट पे भी टैक्स नहीं लगेगा, इनकम पे भी, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां टैक्स पे। पर जो इसमें इंटरेस्ट होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से बहुत अच्छा सेविंग मतलब इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा तरीका हो गया, बहुत अच्छा तरीका हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट एक और ये है कि भाई इसमें जो आपको इंटरेस्ट है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एनआरआई को ये सुविधा, इंटरेस्ट आपकी एक तरीके से कमाई हो गई। भाई जो प्रिंसिपल हो तो आपने कमाया ही कमाया, उसके साथ इंटरेस्ट है जो वो भी आपकी कमाई हो गई कि नहीं हो गई। और इस अकाउंट में ये केवल टर्म डिपॉजिट में खुलता है। तो जब आप ये टर्म डिपॉजिट जब खोलेंगे तो ये आपको मिनिमम
1 ईयर का खोलना पड़ेगा और मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 ईयर का आप ये टर्म डिपॉजिट खोल सकते हैं। जो बैंक है ये मैक्सिमम 5 ईयर, मिनिमम 1 ईयर तक का, मिनिमम 1 ईयर तो होना ही होना चाहिए। और आपको जिस करेंसी में आप खोलेंगे उसी करेंसी में आपको रीपेड कर देंगे, या जब भी आप इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे तब। इस को एनआरआई लोग खोल सकते हैं, पीआईओ खोल सकता है, जैसा उसकी तरह बिल्कुल सिमिलर है, चाहे एनआरई अकाउंट की तरह। इसमें आप चाहें तो अपने यहाँ पर जॉइंट होल्डर भी बना सकते हैं। जो रेजिडेंट रिलेटिव है उसको जॉइंट, क्लोज रेजिडेंट रिलेटिव है उसको जॉइंट होल्डर भी बना सकते हैं। किस बेसिस पे, फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे, फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे। पर इसमें आप पावर ऑफ अटॉर्नी को, रेजिडेंट रिलेटिव को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, लोकल पेमेंट तो कर ही नहीं सकते आप इस पैसे से। ये केवल आपके इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पस है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का इसमें कंसेप्ट नहीं होता है। इसमें जो है नॉमिनी आप ले सकते हैं। इसमें वही जो, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी है नहीं किसी भी टाइप की सेविंग बैंक, ये कोई वैसे है नहीं, तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको चेकबुक एटीएम, क्योंकि ये तो एफडी है तो वैसा कोई इशू है ही नहीं, तो ये इशू नहीं होता है। तो मैं आपको पैरेलल जो कंपैरिजन बता रहा हूँ, तो क्या होगा कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंसेप्ट अगर ध्यान रहेंगे तो आप कोई से भी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो बहुत सारी बातें आपको जब आप देखेंगे ऐसे तो लगेगा बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चीजें हमें ध्यान रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इस अकाउंट में जो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये भी है कि भाई इसमें जो इंटरेस्ट पे होता है वो क्या होता है कि मतलब 6 मंथ पे कैलकुलेटेड होता है, मतलब कम्युलेटिवली जो हाफ ईयरली इंटरवल पे होता है, और ये हाफ ईयरली इंटरवल होता है 180 डेज का, और ये एक साल में कितने होगा, ये 360 डेज के बेसिस पे ये कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। ठीक है। अब इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट मिलती है उसके बारे में भी बुक में दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि अगर या तो आपने दो टाइप का टर्म डिपॉजिट करा रखा है, या तो करा रखा है फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट, या आपने करा रखा है फिक्स्ड रेट डिपॉजिट। ठीक है। अगर आप फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट कराएंगे तो उस केस में जो स्वैप रेट है, जब भी जो करेंसीज के स्वैप की जो ये स्वैप एक डेरिवेटिव है, उस स्वैप की रेट के उस स्वैप की जो रेट्स हैं उनसे कमी होगी फ्लोटिंग रेट में। जो इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट की टाइप की आप एफडी कराएंगे तो स्वैप रेट से कम होगी, और जो फिक्स्ड रेट है उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, लंदन इंटरबैंक ऑफिस रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट उससे कम होगी। तो उस फ्लोटिंग रेट में स्वैप रेट से कम होगी, और जो फिक्स्ड रेट वाली एफडी है, फ्लैट रेट एफडी वाली में ये, और फिक्स्ड रेट एफडी वाली में क्या होगा, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट क्या है कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करता है, लंदन के सभी बैंकों का एक एवरेज रेट प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट उस करेंसी के लिए। मान लो आपने डॉलर में रहा है तो डॉलर में क्या एक्सचेंज रेट, डॉलर में क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा मार्केट में, उस रेट के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। तो आपने फिक्स्ड रेट एफडी बनाई तो ये क्या लेता है, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इसकी रेट्स होती है, तो ये लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के अकॉर्डिंग लेता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो फिक्स्ड रेट एफडी ज्यादातर ये होती है, तो लंदन इंटरबैंक या स्वैप वाला जो डेरिवेटिव होता है वो भी उसकी उसमें जो रेट्स चल रही होती है इंटरेस्ट की, उस रेट के हिसाब से रहता है। इसमें क्या होता है कि जो पिछले महीने की, जो पिछले महीने का जो लास्ट वर्किंग डे है उसकी जो रेट्स हैं उनको वो क्या करते हैं, बेस बनाते हैं जब भी अगले महीने के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए। तो जो क्या होता है कि रेट्स ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ, वो बेस बनती है। तो रेट्स ऑन द लास्ट वर्किंग डे हमारे पास इसमें क्या होती है, बेस बनती है। इसमें एक और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है इसको मान लो क्या होता है, मिनिमम 1 ईयर का होता है। अगर आप मान लो इसको 1 ईयर से पहले भी बंद करा ही देते हैं कई लोग, तो बंद कराएंगे तो क्या होगा कि उस केस में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट 1 साल तो मिनिमम पूरा होना ही चाहिए, नहीं तो ब्याज नहीं मिलेगा, आपका पैसा वापस ले जाओ आप। इस वाले में क्या है कि एफसीएनआर में वो सारे क्रेडिट और डेबिट अलाउड है जो एनआरई अकाउंट में अलाउड है, पर इसमें क्रेडिट और डेबिट तो होता ही नहीं है।
इस अकाउंट्स में तो क्रेडिट्स या डेबिट्स तब होंगे जब या तो अकाउंट खोलेंगे या अकाउंट बंद होंगे। पर इसमें क्या होता है, जैसे आप सारी एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, तो इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, या लोन बोल लो, या इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड भी आप ले सकते हैं इस वाले अकाउंट में, ठीक है। और ये इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, ये आप लोन ले सकते हो अगेंस्ट दिस एफडी। तो ये फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट के बारे में बेसिक कंसेप्ट हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आ गए होंगे। आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल ज़रूर शेयर करिए। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।